जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं फिर से एक बार और आपके लिए दूसरा सेट यानी कि 2025 का एक और मैथ का वायरल 2025 का एक और मैथ का वायरल सेट लेकर आ चुका हूं। इसका कोड है 822DW। 822DW। आपको अपना रोल नंबर, आपको इसमें अपना अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे भर लेना, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, अब एक बात जान लीजिए कि दूसरों के दम पर चलने वाले सिक्के नहीं, अब खुद के दम पर बनने वाले इक्के बनकर काम करिए, ठीक है। आपने एक साल कुछ पढ़ाई नहीं की है, किसका कोई गम नहीं है, अभी भी आपके पास समय है, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इस पूरे सेट को लगा के जाइए, इस पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व करके एग्ज़ाम देने जाइए। आपका 70 में 70 आना पक्का है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए सोल्यूशन भी लेकर आ जाऊँगा अगले वीडियो में, ठीक है। आइए हम लोग इस पेपर को सॉल्व करते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का परिमेय संख्या है। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, परिमेय और अपरिमेय का, परिमेय और अपरिमेय का, ठीक है। तो ये देखिए ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। अब ये बचा कौन, तो ये परिमेय हो गया, क्या हो गया, परिमेय। जैसे 9 है तो अगर ये बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, आप देख सकते हैं ना इसको, ये 3 और 3 आएगा। तो अगर ये एक ही जैसा है तो इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, आंसर कितना आएगा, 3, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, हम लोग करते हैं इसको। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यही क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। फिर से देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना का हल है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 10 है, 10 है, और यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। जोड़ दीजिए, x और x कितना हो गया, 2x हो गया, और 10 और 4 कितना हो गया, 14। काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा, 7 बार में। तो x का मान आ गया 7, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे रख देंगे, x का मान 7 रख देंगे, उधर जाएगा तो -7, तो 3 हो गया। तो y का मान कितना आ जाएगा, 3। तो x 7 y 3, हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा सॉल्व करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बिंदु इतना है, वाई अक्ष से दूरी है, इस तरीके से ग्राफ बना है। यहाँ पे कोई बिंदु दिया हुआ है 5 और 9, और पूछ क्या रहा है कि वाई अक्ष से दूरी कितनी है यहाँ पे, ठीक है। तो वाई अक्ष से दूरी का मतलब क्या है कि एक्स अक्ष का मान पूछ रहा है, कितना, एक्स अक्ष का मान। तो यहाँ पे कितना है, 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 मात्रक, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है आपको। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, ठीक है। कह रहा है, यदि एक समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने किसमें भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक भुजा 5√2 है, ये कितना है, 5√2 है, ठीक है। और इसके कर्ण की लंबाई होगी। अब इसका जो कर्ण होगा उसका लंबाई आपको पता करना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए साइन स्क्वायर 18 और ये कॉस स्क्वायर 18, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करके जाना है। किस तरीके से कर सकते हैं आप, साइन स्क्वायर 18 है और माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। कॉस स्क्वायर 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 18, इस तरीके से, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों आपस में कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए धनात्मक विषम पूर्णांकों का रूप होगा। इस क्वेश्चन को लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, किसी संख्या में इतना इतना का माध्य x है तो x का मान है, इसका माध्य x ही है और x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए। मैं आपको अभी सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए बना दूंगा। द्विघात समीकरण इतना का मूल समान है तो c का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे का क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए चित्र में AD है x+3। AD मतलब क्या है, AD, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, x+3 है, और DB कितना है, DB, यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू आपको दे दिया गया। A ही है x, यहाँ से यहाँ तक कितना है, x है, और ये भी दिया हुआ है, EC कितना 3x+4 है। तो x यहाँ जहाँ जहाँ x है उसका मान क्या करना, आपको पता करना है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका है, इसका डिवाइड कर दीजिएगा और इसका डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है।
फार्मूला क्या लिख सकते हैं आप, ए डी बाई बी डी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ए डी बाई बी डी, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे आप, और ए ई यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए ई, और बाई में क्या लिख दीजिएगा, ई सी। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्यूशन निकल जाएगा, इसका जो रेशियो होगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से लेकर के 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इन सभी को जोड़ करके और किससे 10 से डिवाइड कर देना है आपको, आपका जो माध्य होगा वो निकल जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान से समझिएगा, या तो माध्य बोलेगा तो समांतर माध्य बोलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा कि 1 से 10 तक सब का मत निकालने बैठ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, सम संख्याओं का, किसका सम संख्या, वो होती है 2 4 6 8 और ये 10, तो सिर्फ किससे डिवाइड करिएगा, 5 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 156 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि आपको इसका सिंपल बस एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है, एलसीएम, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग लसा निकाल देना आपको। ठीक है, और जो भी लसा आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, यदि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक बहुलक तो इसका माध्यक होगा। देखिए इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको कि 3 गुणे होता है माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका बराबर होता है 2 गुणे माध्य प्लस, और यहाँ पे लिख दीजिएगा बहुलक। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के अपरिमित रूप से कितने हल हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो के का मान होगा। तो इस तरीके का फॉर्मूला, अपरिमित रूप से अनेक हल है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला, फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप निकाल सकते हैं। ये होता है A1/A2 होता है, B1/B2 होता है, और यहाँ C1/C2 होता है। ठीक है, अगर आप इक्वल रखेंगे यहाँ पे A1 B1 A1 है, ये B1 C1 A2 B2 C2 आपस में रखेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC और DF दो समबाहु है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या है, इसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। ठीक है, डी भुजा BC के मध्य बिंदु में है, डी भुजा क्या है, BC के मध्य बिंदु में है। त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के उसका अनुपात बता देना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से समझिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos A दिया गया है, tan A प्लस cot A का मान पूछ रहे, तो यह बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए यदि दो वृत्त, यहाँ पे दो वृत्त दिए गए हैं, एक का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, दूसरे का 3 सेंटीमीटर है, इन वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर कुल वृत्तों की त्रिज्या है। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट, इसको सॉल्व भी करते जाइएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका मूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूल। तो ऐसा कोई नंबर बताइए मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर कितना, -10 आ जाए, और जोड़ने और घटाने पर -3 आएगा। ठीक है, कौन कौन सा नंबर है बता सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल सही आपने बोला है, कौन, 5 और 2। ठीक है, -5 + 2 करेक्ट है आपका आंसर। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया लंबाई की ऊंचाई दी गई है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर कोई देख रहा है, वहाँ पे थीटा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन, एक कोई ठोस बेलन है इस तरीके का, और इसका जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितना है आपके पास, 45 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास यानी कि त्रिज्या कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले दो ठोसों की संख्या, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले दो ठोस गोलों की संख्या है, इसमें 2 ठोस गोले हैं, इनको संख्या बताना है आपको। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है ये आपका ऑप्शनल का या विकल्पी का, एक यदि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है तो इस प्रकार AB लंब है, AD लंब है किस पे, BC पे, तो AD² बराबर होगा। एक कोई समबाहु त्रिभुज है, इस पे लंब है तो इसका AD² बराबर, यानी कि AD इसका ये लंबाई पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपके
सेकेंड पार्ट यानी कि खंड व क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। हर क्वेश्चन यहाँ पे 2-2 नंबर के पक्के होते हैं, ठीक है। 2 नंबर, ये पहले 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर 2 नंबर का, फिर 4 नंबर का, और लास्ट वाला कितने नंबर का है आपका, 6 नंबर का क्वेश्चन जाता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण इतना विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर निकालने का तरीका आपको बता चुका हूँ बार बार। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये होता है ए, ये होता है बी, और ये होता है सी, यहाँ से मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर वृत्त का एक वृत्त खींचना है, जिसका केंद्र 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, जिसका केंद्र 7 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा 7 सेंटीमीटर दूर पर है, ठीक है। कितना दूर है, 7 सेंटीमीटर दूर एक स्पर्श रेखा। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। यहाँ पे जो जो आप करते जाएंगे वो लिख दीजिएगा। जैसे माना एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, इसमें एक स्पर्श रेखा खींचा जिसका नाम है ए पी, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, तो ही आपको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो चुका है ये। कॉस ए माइनस बी का मान दिया गया है, साइन ए माइनस बी का मान दिया गया है, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। पूछ रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान निकालना है आपको। आई होप आप निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है इसने, निम्नलिखित बारंबारता का माध्यक। निम्नलिखित बारंबारता का क्या ज्ञात करना है, माध्यक। देखिए क्वेश्चन में या तो माध्यक बोले, क्वेश्चन में या माध्यक बोले या माध्यिका बोले, तो दोनों में डरिएगा नहीं। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। माध्यक बोले या माध्यिका बोले। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है, इसका माध्यक निकाल लेना, माध्यिका निकाल लेना आपको, ठीक है। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू क्या होता है, एच होता है, ठीक है। ये होगा माध्यक का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये हर बार ही आता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा। 2 अंकों वाली क्वेश्चन, जैसे पहला अंक क्या हो गया, 10x प्लस वाई, ये अंक एक बन गया, ठीक है। दो दो अंक मिला करके एक संख्या बन जाती है, ठीक है। अब इसको पलटने वाली बात कर दी जाती है, तो x की जगह पे y, y की जगह पे x लिख दिया करिए। अगर इसको पलट देंगे तो ये उलट जाएगा, जैसे 10y प्लस एक्स, ठीक है, ये उलट गया। तो इन्हीं दोनों से ही पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इस बात पे एकदम ध्यान से समझिएगा इसको, बिल्कुल भी इसको आपको छोड़ के जाना नहीं है, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को कि दो अंकों की एक संख्या का योग 9 है। कितना है, योग है 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्याओं के उलटने पर बनी संख्या कितनी गुनी है, ये देखिए 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है। तो संख्या ज्ञात कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए फिर से माध्यिका का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे माध्य, माध्यिका और बहुलक का क्वेश्चन आता रहता है। आपको बहुलक निकालना है, इस क्वेश्चन में क्या कर देना है, बहुलक को निकाल देना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए होंगे, 6 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, जिसमें से करने कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं आपको, 5 क्वेश्चन, ठीक है। 6 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, 5 क्वेश्चन को करने हैं सिर्फ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक ये और ये है के रूप जहाँ क्यू का पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे डरिएगा नहीं, इस तरह का क्वेश्चन अब धीरे धीरे क्या हो जा रहा है आपके लिए, हट गया है। ये वाला क्वेश्चन इस तरह का हट गया है, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर नहीं आता होगा तो। यूक्लिड विभाजन में ये क्वेश्चन नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन क्या हो गए आपके लिए, हट गए, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखिए, एक सीधा राजमार्ग मीनार तक, ये उसका ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, तो इसको देख ध्यान से समझ लीजिएगा। आदमी एक कार 30 अंश के कोण पर देखता है जो मीनार की पाद और एक समान चाल से जाती है, तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण का मतलब कोई ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा होगा, ठीक है। इस बिंदु से मीनार पाद तक पहुंचने में कितना दौर लिया गया है, समय ज्ञात कीजिए। क्या आपको निकालना है, यहाँ पे समय निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देख के जाइएगा। इस तरह का क्वेश्चन एक भी छोड़िएगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। 2 बिंदु दिए गए हैं, ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी 4 बराबर भागों में विभाजित करने में बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, यहाँ मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ठीक है, ए और बी। अब इसको क्या करना है आपको, 4 बराबर भागों में बांटना है, 1 2 3, ठीक है। तो ये पहला भाग 1 2 3 और ये 4 बराबर भागों में बांटना है, तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है।
ये देखिए, त्रिभुज AB और CDO केंद्र वाले दो लंबवत दो छोटे वृत्त का व्यास है। इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है वृत्त वाले क्वेश्चन से। लघु और दीर्घ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो इसका बड़ा क्षेत्रफल है और ये छोटे वाले का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो दोनों का क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। दोनों का क्या कर दीजिएगा, डिवाइड यानी कि भाग दे दीजिएगा, तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गया माध्य का क्वेश्चन। किसका आ गया, माध्य का क्वेश्चन। अब माध्य का फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, अब माध्य का फॉर्मूला भी देख लीजिए आप लोग। ये होता है समेसन FI/XI बटे में होता है समेसन FI। ठीक है, ये होता है माध्य का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है, माध्य का फॉर्मूला। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर है, तो इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाओं समानुपाती होती है। तो सिद्ध करना है आपको, क्या कर देना है, सिद्ध करना है कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, मतलब एक ही जैसे दिखने वाले दो त्रिभुज हैं आपके पास। ठीक है, इसको आपको क्या कर देना है, प्रूफ कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे पास कि BLCM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं और इस त्रिभुज का कोण A समकोण है, तो सिद्ध करना, आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इस तरीके से कोई त्रिभुज है और उस पर इसकी जो माध्यिका है वो बराबर है, तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये अब यहाँ से आपके वेरी क्या है, आपके यहाँ पे लॉन्ग यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो गए, जिसके लिए आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 6 मार्क्स। कितने मिलते हैं, पूरे के पूरे 6 नंबर। आपको देखिए एक भी छोड़ के तो नहीं आना है। ठीक है, अगर छोड़ देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको पूरा का पूरा पेपर को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी फटाफट 6 नंबर वाले भी आपको बता देता हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, यह है पहला क्वेश्चन, यह है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको एलसीएम ले लेना है और फटाफट इधर मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा, आपको आंसर पता चल जाएगा। आगे क्या क्या है, ये देखिए, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, यहाँ पे क्या है, चाल दिया गया है बोट का 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। ये देखिए 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने से वो दूरी के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लगता है। जब वो जाता है और जब वो लौटता है तो उससे 1 घंटा क्या लगता है, ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो धारा की क्या करनी है, आपको चाल निकालनी है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं, सॉल्व करते जाइएगा आप लोग, ये नहीं कि मतलब बस। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन शंकु के छिन्नक आकार का है, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 20 है। 40 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूध कितने रेट से बिक रहा है वो आपको पता करना है। ठीक है, शंकु वाला क्वेश्चन है। अगला है 3 सेंटीमीटर व्यास का एक कुआं। एक क्या है आपके पास, 3 सेंटीमीटर व्यास का एक कुआं है, 14 सेंटीमीटर गहराई तक, कितना, 14 सेंटीमीटर तक गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना, हाइट निकालना है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आपको 70 में 70 चाहिए तो 95% क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है,